कैसे हैं आप सब। मैं हूं तान्या फ्रॉम विद्यार्थी और आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का दीपकम बुक का संस्कृत का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है अहम प्रातः उत्तिष्ठामि। अब ये जो अर्थ है इसका क्या है, मैं सुबह, प्रातः होता है सुबह उठता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ। ठीक है जी। अब इस चैप्टर में हम गिनती तो सीखेंगे ही, और क्या सीखेंगे, इसमें एक स्टूडेंट का डेली रूटीन डिस्क्राइब किया गया है, जैसे सुबह उठना, ब्रश करना, पढ़ना, स्कूल जाना। ये डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस बताता है। गुड हैबिट से लाइफ सक्सेसफुल बनती है, ये मैसेज दिया गया है इस चैप्टर में। इससे स्टूडेंट्स रूटीन के संस्कृत वर्ड्स ना जो होते हैं वो सीखते हैं। ठीक है, रूटीन के संस्कृत वर्ड्स। और ये चैप्टर रिस्पॉन्सिबल और पंक्चुअल बनने की इंस्पिरेशन जो है वो देता है। और इस चैप्टर में हम गिनती भी सीख लेंगे, टाइम क्लॉक की जो गिनती होती है ना वो भी हमको सीखने को मिलेगी। ठीक है जी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारी वेबसाइट से यानी कि ई विद्यार्थी की वेबसाइट से जो है www.evidyarthi.in, इसका लिंक ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। और वहां से आप MCQ सॉल्यूशन, सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। बहुत ईजी होगा आपके लिए, अच्छे से आप पेपर में फिर अपने एग्जाम्स जो है आंसर्स लिख पाएंगे। ठीक है। तो चलिए अब हम जो है ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आप चाहें तो आप नोट्स और समरीज भी डाउनलोड कर सकते हैं अच्छे से पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें, लेट्स गो। चलिए आज संस्कृत में अपनी दिनचर्या बताना सीखते हैं। मैं एक एक वाक्य संस्कृत में कहूंगी और फिर हम सब मिलकर उसका मतलब समझेंगे। तैयार है? बिल्कुल तैयार है। बहुत बढ़िया। तो पहला वाक्य है, नमो नमः मम नाम संदीपः अहमम दिनचर्याम वदामि। अरे वाह, इसका सीधा सा मतलब है नमस्कार, मेरा नाम संदीप है, मैं अपनी दिनचर्या बताता हूँ। चलिए अब एक एक शब्द को समझते हैं। हाँ, सबसे पहले है नमो नमः। इसका मतलब तो बहुत आसान है, नमस्कार या नमस्ते। बिल्कुल सही। इसके बाद है मम नाम संदीपः। तो इसमें मम का मतलब होता है मेरा, और नाम का मतलब तो नाम ही है। हाँ, और संदीपः तो एक नाम हो गया, तो बन गया मेरा नाम संदीप। अरे वाह। और फिर आता है अहम, जिसका मतलब होता है मैं। एकदम सही। और मम दिनचर्याम का मतलब है मेरी दिनचर्या, या कह सकते हैं मेरा डेली रूटीन। और आखिरी शब्द है वदामी, जिसका मतलब है बताता हूँ। तो पूरा वाक्य बन गया, नमस्कार मेरा नाम संदीप है, मैं अपनी दिनचर्या बताता हूँ। ये तो बहुत आसान था। बिल्कुल। अब मेरी बारी। नमो नमः मम नाम खुशी अहमपि मम दिनचर्याम वदामि। अच्छा, ये तो पिछले वाक्य जैसा ही लग रहा है। इसका मतलब हुआ, नमस्कार मेरा नाम खुशी है, मैं भी अपनी दिनचर्या बताती हूँ। बहुत अच्छे, आपने एकदम सही समझा। यहाँ भी नमो नमः का मतलब नमस्कार है, और मम नाम खुशी मतलब मेरा नाम खुशी है। और अहम का मतलब है मैं। लेकिन इसमें एक नया छोटा सा शब्द है, अपि। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये नया है। अपि का मतलब होता है भी, तो अहम अपि का मतलब हुआ मैं भी। समझ गई। और मम दिनचर्याम वदामी का मतलब हुआ अपनी दिनचर्या बताती हूँ। कितना सरल है। चलिए तो फिर दिनचर्या शुरू करते हैं। हाँ, तो अगला वाक्य है, अहम प्रतिदिनम प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठामि। इसका मतलब है मैं रोज सुबह 5 बजे उठती हूँ। चलिए अब इसके शब्दों को देखते हैं। जरूर। पहला शब्द है अहम, जिसका मतलब है मैं। बिल्कुल। और प्रतिदिनम का मतलब होता है हर रोज या डेली। और प्रातः मतलब सुबह, मॉर्निंग। सही। इसके बाद है पंचवादने, मतलब 5 बजे। इसमें पंच यानी 5 और वादनी यानी बजे, तो मिलकर बना 5 बजे। एकदम सही। और आखिर में है उत्तिष्ठामि, मतलब उठती हूँ। अरे वाह, ये तो जुड़कर पूरा मतलब बना रहा है ना? मजेदार। चलो उठने के बाद क्या करते हैं वो देखते हैं। अगला वाक्य है, प्रथमम भूमेः वंदनम करोमि माता पितरौ च नमामि। ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। इसका मतलब है, सबसे पहले धरती को प्रणाम करता हूँ और माता पिता को नमस्कार करता हूँ। जी, ये एक बहुत अच्छी आदत है। चलिए शब्द देखते हैं। पहला शब्द है प्रथमम, जिसका मतलब है सबसे पहले। और भूमेः वंदनम करोमि, इसका क्या मतलब हुआ? भूमेः मतलब धरती को, और वंदनम करोमि मतलब प्रणाम करता हूँ या वंदना करता हूँ। अच्छा, और माता पितरौ, इसमें तो माता पिता दोनों की आवाज आ रही है। बिल्कुल सही पहचाना। माता पितरों का मतलब है माता और पिता दोनों, और जो बीच में छोटा सा शब्द है च, उसका मतलब होता है और। हाँ, और नमामि मतलब नमस्कार करता हूँ। समझ गए। तो पहले धरती को प्रणाम, फिर माता पिता को। बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। ततः उषापानम करोमि यत्र कवोष्णम जलम पिबामि। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इसका मतलब है, उसके बाद सुबह पानी पीती हूँ जिसमें गुनगुना पानी पीती हूँ। अच्छा, तो तता का मतलब है उसके बाद। हाँ। और उषापानम करोमि का मतलब है
सुबह सुबह पानी पीना, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और यत्र? यत्र का मतलब होता है जहां या जिसमें। और कवोष्णम जलम का मतलब है गुनगुना पानी, मतलब न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्म। और पिबामी? मतलब पीती हूँ। अरे वाह, ये तो सच में आसान था। अगला वाक्य थोड़ा लंबा है, ध्यान से सुनना। अहम सपाद पंचवादने शौचम करोमि तदनंतरम मुख प्रक्षालनम दंत धावनम च करोमि। बाप रे, ये तो सच में लंबा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मैं 5:15 बजे शौच करती हूँ, उसके बाद मुंह धोती हूँ और दांत साफ करती हूँ। अच्छा, चलो इसे तोड़ तोड़ कर समझते हैं। हाँ मतलब मैं। हाँ, और ये सपाद पंचवादनी क्या है? सपाद पंचवादने का मतलब है 5:15 बजे। 5:15? अच्छा, 5:15। ठीक है। और शौचम करोमि का मतलब है? शौच करती हूँ। फिर एक और नया शब्द है, तदनंतरम। इसका मतलब भी उसके बाद होता है। अरे, मतलब तथा और तदनंतरम दोनों का मतलब उसके बाद है। हाँ, संस्कृत में उसके बाद के लिए कई शब्द हैं। अच्छा, और मुख प्रक्षालनम, मुख मतलब मुंह, तो क्या इसका मतलब मुंह धोना है? एकदम सही पकड़ा। मुख प्रक्षालनम मतलब मुंह धोना, और दंत धावनम का मतलब है दांत साफ करना, यानी ब्रश करना। और च का मतलब तो हम सीख ही चुके हैं। और करोमी का मतलब है करती हूँ। बहुत खूब। अब आगे की दिनचर्या देखते हैं। बिल्कुल। अगला वाक्य है अहम सार्ध पंचवादने सूर्य नमस्कारम योगासनम च करोमि। इसका मतलब है मैं 5:30 बजे सूर्य नमस्कार और योगासन करता हूँ। यहाँ अहम का मतलब है मैं, और सार्ध पंचवादने का मतलब होगा 5:30 बजे, है ना? बिल्कुल सही। तुम तो बहुत जल्दी सीख रही हो। और सूर्य नमस्कारम और योगासनम ये तो एक्सरसाइज के नाम है। बीच में च लगा है मतलब और करोमी का मतलब है करता हूँ। ये तो बहुत आसान था। शाबाश। अब अगला वाक्य। अहम षड्वादने स्वाध्यायम करोमि। छोटा सा वाक्य है। इसका मतलब है मैं 6 बजे स्वाध्याय करता हूँ। बिल्कुल। यहाँ अहम मतलब मैं और षड्वादने मतलब 6 बजे। और स्वाध्यायम करोमी का मतलब है खुद से पढ़ाई करना, यानी सेल्फ स्टडी करना। ये तो हर स्टूडेंट को करना चाहिए। सही कहा। चलो आगे देखते हैं। अहम सार्ध षड्वादने मम परिसरम स्वच्छम करोमि। इसका मतलब हुआ मैं 6:30 बजे अपने आसपास की जगह साफ करता हूँ। बहुत अच्छे। यहाँ अहम सार्ध षड्वादने का मतलब है मैं 6:30 बजे। और मम परिसरम का मतलब है अपने आसपास की जगह को। और स्वच्छम करोमी मतलब साफ करता हूँ। हमें हमेशा अपनी जगह साफ रखनी चाहिए। एकदम सही बात। इसके बाद तथा पादोन सप्तवादने स्नानम करोमि। तथा मतलब उसके बाद। हाँ, और ये पादोन सप्तवादनी ये क्या होता है? पादोन सप्तवादने का मतलब है 6:45 बजे। अच्छा, 6:45 तो पूरा मतलब हुआ उसके बाद 6:45 बजे नहाता हूँ। हाँ, और स्नानम करोमी का मतलब तो मैं समझ गई, नहाता हूँ। बहुत अच्छे। अब नहाने के बाद क्या होता है? अहम सप्तवादने प्रार्थनाम करोमि गीता पाठम च करोमि। इसका मतलब है मैं 7 बजे प्रार्थना करता हूँ और गीता का पाठ करता हूँ। बहुत बढ़िया। इसमें अहम सप्तवादने का मतलब है मैं 7 बजे और प्रार्थनाम करोमी मतलब? प्रार्थना करता हूँ। और गीता पाठम च करोमी मतलब? और गीता का पाठ करता हूँ। एकदम सही। प्रार्थना के बाद तदनंतरम मातुः पितुः च चरणवंदनम करोमि। तदनंतरम मतलब उसके बाद। इसका मतलब हुआ उसके बाद माता और पिता के पैर छूता हूँ। ये तो बहुत अच्छी आदत है। जी हाँ, यहाँ मातुः का मतलब है माता के और पितुः का मतलब है पिता के। और च मतलब? और चरण वंदनम करोमी का मतलब हुआ पैर छूता हूँ या चरणों की वंदना करता हूँ। शाबाश। अब पेट पूजा का समय। अहम सार्ध सप्तवादने प्रातराशम करोमि। इसका मतलब है मैं 7:30 बजे नाश्ता करती हूँ। बिल्कुल। अहम सार्ध सप्तवादने मतलब मैं 7:30 बजे। और प्रातराशं करोमी मतलब सुबह का नाश्ता करती हूँ। प्रातराशं कितना सुंदर शब्द है ना? और नाश्ते के बाद स्कूल जाने का समय। तत्पश्चात अष्टवादने विद्यालयम गच्छामि। इसका मतलब है उसके बाद 8 बजे स्कूल जाती हूँ। बहुत अच्छे। यहाँ तत्पश्चात का मतलब भी उसके बाद है। अष्टवादने मतलब 8 बजे, विद्यालयम मतलब स्कूल और गच्छामी मतलब जाती हूँ। वाह, हमने पूरी दिनचर्या सीख ली। जी हाँ। अब जब हमने दिनचर्या में इतने सारे नंबर और समय देखे, तो क्यों ना संस्कृत में गिनती और समय देखना भी सीख लें। हाँ हाँ जरूर, मजा आएगा। चलिए पहले गिनती सीखते हैं। एकम, द्वे, त्रीणी, चत्वारी। इसका मतलब है 1, 2, 3, 4। तो 1 को कहते हैं एकम, 2 को कहते हैं द्वे 3 को त्रीणी और 4 को चत्वारी। एकम, द्वे, त्रीणी, चत्वारी। ये तो एक गाने जैसा लग रहा है। बिल्कुल। आगे की गिनती है पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव। इसका मतलब हुआ 5, 6, 7, 8, 9। तो 5 को कहते हैं पंच, 6 को कहते हैं षट, 7 को सप्त 8 को अष्ट। और 9 को नव कहते हैं। ये तो हिंदी जैसा ही है। हाँ, बहुत से शब्द मिलते जुलते हैं। और आखिर में दश, एकादश, द्वादश। ये हुआ 10, 11, 12। तो दश मतलब 10 एकादश मतलब 11। और द्वादश मतलब 12। वाह, गिनती तो सीख ली।
अब समय देखना सीखते हैं। जरूर। जब पूरे पूरे बजते हैं तो ऐसे कहते हैं, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम। इसका मतलब हुआ 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे। तो जब पूरे 5 बजते हैं तो उसे कहते हैं पंचवादनम। एकदम सही। तो 6 बजे को क्या कहेंगे? षड्वादनम, 7 बजे को सप्तवादनम और 8 बजे को अष्टवादनम। ये तो बहुत ही आसान है। अब देखते हैं सवा को क्या कहते हैं। सपाद पंचवादनम, सपाद षड्वादनम, सपाद सप्तवादनम, सपाद अष्टवादनम। अरे वाह, इसका मतलब है 5:15 बजे, 6:15 बजे, 7:15 बजे, 8:15 बजे। तो सवा को संस्कृत में सपाद कहते हैं। बिल्कुल। तो 5:15 बजे हो गया। सपाद पंचवादनम और 6:15 बजे को सार्ध षड्वादनम। ये तो कितना मजेदार है, मैं आपसे घड़ी ऐसे ही देखूंगी। अब आखिरी चीज सीखते हैं, साढ़े को क्या कहते हैं। सार्ध पंचवादनम, सार्ध षड्वादनम, सार्ध सप्तवादनम, सार्ध अष्टवादनम। अच्छा, तो साढ़े को कहते हैं सार्ध। इसका मतलब हुआ 5:30 बजे, 6:30 बजे, 7:30 बजे और 8:30 बजे। एकदम सही। तो 5:30 बजे को कहेंगे सार्ध पंचवादनम और 6:30 बजे को सार्ध षड्वादनम। बस। हमारा पहला वाक्य है पादोन षड्वादनम। अब इसे टुकड़ों में समझते हैं। पादोन मतलब पौने, पौने, ठीक है। षड मतलब 6 और वादनम मतलब बजे हैं। अच्छा, एक एक शब्द को देखते हैं। सबसे पहले है पादोन। इसका मतलब हुआ 1/4 कम या 15 मिनट कम। हाँ, जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना पौने, संस्कृत में उसे पादोन कहते हैं। बिल्कुल। इसके बाद आता है षड। षड का मतलब तो बहुत ही आसान है, ये है गिनती का 6। और आखिर में है वादनम। मतलब जब भी हमें संस्कृत में बजे हैं बोलना हो तो हम वादनम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो अगर हम सबको एक साथ जोड़ दें, पादोन षड्वादनम, तो इसका पूरा मतलब हुआ 5:45 बजे हैं। यानी 6 बजने में अभी 15 मिनट बाकी हैं। एकदम सही। अगला वाक्य बिल्कुल ऐसा ही है, ध्यान से सुनिए। पादोन सप्तवादनम। चलिए इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं। हाँ, पादोन मतलब पौने सप्त मतलब 7 और वादनम मतलब बजे हैं। देखिए, पादोन शब्द तो वही है, हाँ। जिसका मतलब है 15 मिनट कम। और वादनम भी वही है, बजे हैं। हाँ, यहाँ पर जो नया शब्द है वो है सप्त, सप्त। और सप्त का मतलब होता है 7। तो पादोन सप्तवादनम का मतलब हुआ 6:45 बजे हैं, यानी 7 बजने में 15 मिनट कम है। देखा कितना आसान है। बिल्कुल। अब तीसरे वाक्य पर आते हैं। ये है पादोन अष्टवादनम। अब तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। हाँ, मुझे लगता है अब समझ आ रहा है। पादोन यानी पौने, हाँ। अष्ट यानी 8, हाँ। और वादनम यानी बजे हैं। फिर से पादोन और वादम का मतलब तो हम पहले जान चुके हैं। हाँ, पौने और बजे हैं। बिल्कुल। बीच में जो शब्द है अष्ट, उसका मतलब होता है 8। और जब कोई कहे पादोन अष्टवादनम तो वो कह रहा है कि 7:45 बजे हैं। सिंपल। एकदम सिंपल। और आज का हमारा आखिरी वाक्य है पादोन नववादनम। चलो इसे भी फटाफट समझ लेते हैं। पादोन पौने, नव 9 और वादनम बजे हैं। इस बार भी पादोन और वादनम हमारे पुराने दोस्त हैं। हाँ, ये तो पक्के हो गए हैं अब। और जो नया दोस्त आया है वो है नव। नव का मतलब होता है 9। बिल्कुल। तो पादोन नववादनम का पूरा और सीधा साधा मतलब है 8:45 बजे हैं। वाह। तो आज हमने सीखा कि संस्कृत में ये पादोन शब्द कितना काम का है ना। बिल्कुल। उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया हो, और अगर आ गया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छे से सारी वीडियोस देखिए, सब समझिए, और ई विद्यार्थी की वेबसाइट से डाउनलोड करना मत भूलना फ्री में, ठीक है। सारे सैम्पल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर्स, ताकि आप एग्जाम्स में टॉप कर पाओ। चलो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।